तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आपका ये पैसा बच सकता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे 2 हमारा चोपटा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और आज सोचा है आज जाएंगे, वहीं रुके हैं वैसे बाय द वे। कल निकल गए थे, सोचा था कल वापस ही करेंगे बट फिर लेट हो गए थे, तो वापस आए उसी कॉटेज में। और सोच रहे हैं आज यहीं कॉटेज के पीछे इस जगह पे, यहाँ पे पहाड़ी पे है देवरिया ताल, तो वहाँ जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। साक्षी और मम्मी नहीं जा रहे, वो यहीं है, कल थक गए हैं वो, तो मैं और शुभम जाएंगे। और अभी नहाया नहीं हूँ, बस मुँह धोया, निकलते हैं सुबह सुबह। ऑलमोस्ट 6 बज गए। तो अब मेरे पीछे देखो, यहाँ पे आई डोंट नो कैमरे में इतना दिख नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। अभी थोड़ी फॉग लगी हुई है, तो पहाड़ भी इतने अच्छे से दिख नहीं रहे, देख सकते हैं आप। बट ऊपर चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कैसा मौसम रहता है आज। वैसे तो वेदर तो दिखा रहा है कि सनी रहेगा, साफ़ है मौसम, चाँद भी दिख रहा है। पर चलो दिखाएंगे आज की ट्रैकिंग कैसी रहती है यहाँ की। आई होप ज़्यादा लंबी ना हो कल की तरह, क्योंकि आज वापस भी निकलना है। तो चलिए बनी रहिए हमारे साथ और देखिए, एंजॉय करिए आगे का व्लॉग। हाँ, पैरों में हल्का दर्द, थाइस में ना, वो तो कल की वर्कआउट होगी ना। निकल पड़े हैं, अब चलते हैं इस पहाड़ी के ऊपर और दिखाते हैं वहाँ से क्या है वहाँ पे। चलिए पहुँच गए हैं, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है, रोड यहीं तक है। इसके बाद ये देवरिया ताल का प्रवेश द्वार, और यहाँ भी आगे छोटी मोटी शॉप्स हैं और होम स्टे हैं काफ़ी। तो बहुत सारे हैं ऑप्शन आ गया यहाँ पे, कम से कम 15-20 होम स्टेज हैं अलग अलग टाइप के। तो जो जैसा अच्छा लगता है जिसको, उस टाइप से। और कुछ इस टाइप से बने हुए टीन वाले, बट थोड़े से पक्के भी हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट जर्नी। यहाँ पे लिखा होगा कुछ, कितने ऊपर है क्या है, पढ़े जरा क्या है ये। देवरिया ताल एक काम और सीरीन लेक है जो कि फेमस है चौखंबा पहाड़ी के मेस्मराइजिंग रिफ्लेक्शन व्यू के लिए, और ये चारों तरफ से वैलीज के बीच में है। ये लेक ऑलमोस्ट 8000 फीट के एल्टीट्यूड पर है सी लेवल से, जिसके एक साइड लगता है हिमालयन और दूसरी साइड है लश ग्रीन फॉरेस्ट। क्या मस्त लोकेशन पे घर है, बट वही है कि इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको ऊपर, और एकदम मस्त पुराने तरीके से बना हुआ है। तो आते हुए फ्रंट का व्यू लेके एक बार दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये ऊपर भी 1-2 घर है, इधर जो शॉप है छोटी सी भी बंद है, तो खाने पीने का पानी छोटा मोटा चीज़ें, चाय चुई। बट चढ़ाई इंक्लिनेशन ज़्यादा है इसमें, क्योंकि खड़ा पहाड़ है। आई थिंक जैसे तुंगनाथ से चंद्रशिला था, ये वैसी चढ़ाई है। ऊपर बना हुआ है। तो अभी सुबह सुबह मंदिर तो खुला नहीं है, बट आई थिंक ये गांव का ही मंदिर होगा। अभी तक हमें गांव में कोई मंदिर नहीं दिखा था, ये थोड़ा ऊंचाई पे होता है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर ट्रैक, और आते हुए देखते हैं, अगर खुल जाएगा तब तक तो दर्शन करके चलेंगे। बट अच्छा था, प्यारा सा छोटा सा मंदिर, ओल्ड आर्किटेक्चर। और हम लोग निकले हुए हैं, साक्षी और मम्मी ने तो हिम्मत तोड़ दी है, जवाब दे दिया है, टांगे दर्द हो रही है उनकी कल के उससे। तो आई डोंट नो, ये जंगली मुर्गे तो नहीं है, मुनाल है यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उत्तराखंड का, स्टेट बर्ड। राजकीय, हाँ राजकीय होता है हिंदी में। स्टेट। छुप गए हमें देखते ही, बट काफ़ी प्यारे थे। तो और देखिए ऊपर से मंदिर, आंटी जी उठ गए थे हमारे साथ ही जब हम आ रहे थे ऊपर, और अब ये सफाई चल रही है मंदिर की।
तो मंदिर परिसर के बाहर भी काफ़ी एरिया है, तो जब गांव वाले इकट्ठे होकर कुछ बड़ी पूजा करते होंगे तो यहाँ पे अच्छा है। और नीचे देखिए पूरा सारी गांव दिख रहा है, और शायद हमारा वो भी दिख रहा है, वो ब्लू ब्लू से दिख रहे हो अगर आपको यहाँ पे, वो हमारे कॉटेजेस पेड़ों के बीच में ये वाले हैं यहाँ पे। और ये सुनिए कोयल की आवाज़ अगर सुन पा रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ट्रैक करना। सारी चिड़ियों की चहचहाहट, सारे बर्ड्स बाहर निकले हुए हैं, खाना पीना ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए इस वाले घर के पास, रेस्टोरेंट, और ऊपर एक दो कमरे में शायद, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। सो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए हम उतनी ऊंचाई पे जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। घर की वो देखो पहाड़ी के सबसे ऊपर एक घर है, तो यही है, शॉप है खाने पीने की चीज़ें, और मुर्गा यहाँ पे बांग देते हुए ये देखिए पीछे मेरे। और इन्होंने बोर्ड लगाया, कह रहे हैं कि अभी देवरीताल 1.5 किलोमीटर और ऊपर है, तो हाँ वही हो गया ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं, तो इतने और ऊपर है। और यहाँ पे देखिए कुछ टेंट लगे हुए हैं, कैंपिंग होगा शायद, आगे से देखते हैं क्या एक्चुअल में। जी हाँ, कैंपिंग साइड है, पंच केदार एडवेंचर कैंपिंग ट्रैकिंग यहाँ से कराते होंगे, बट अभी बंद लग रहा है, ताले लगे हुए हैं, और टेंट में भी कोई ऐसा लग नहीं रहा था, शायद क्या था ऊपर ट्रैकिंग में गए हों इस टाइम पे ताले लगा के। काफ़ी ऊंचाई पे तो पहुँच गए, बट चढ़ाई काफ़ी स्टीप है। देखिए इस तरह की रास्ता पूरा टेढ़े मेढ़े पत्थर, तो अभी थोड़े बड़े हो गए, पर ऐसे 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 खड़े खड़े पत्थरों का, तो जूते पहन के आना ट्रैकिंग। और देखिए ऊपर जा रहा रास्ता, और यहाँ पे इस पेड़ के पास एक अनोखी सी आवाज़ आ रही है, जैसे हम घरों में पुराना दरवाज़ा नहीं होता, तो तेल तूल करने से पहले जब ऑयल का कम हो जाता है ग्रीस, तो आवाज़ करता है ऐसे खुलते हुए, वैसी आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है उल्लू होगा शायद। और अगर वो देख इधर, अगर वो देखो दिख रहा है बीच पीछे भी एक कटा हुआ ऊपर से, वहाँ पे दिख रहा है कुछ बैठा हुआ था अंदर खोखले पेड़ के अंदर, वो कुछ हाँ मतलब वो पेड़ जो मेरे को लग रहा है उसमें उल्लू बैठा हुआ है शायद, वही कर रहा है, मतलब इतना दिख नहीं पा रहा, जूम करके देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से उसने हमें देख लिया तो वो बहुत लेट आवाज़ निकाल रहा है, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी आवाज़ आ रही थी ऐसे। दोस्तों फिर से ये सुनिए आपने आवाज़ ये आ रही जो ऐसे। और यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जूम करके, आई डोंट नो अगर इसकी आवाज़ हुई है वाली, ये इस जगह पे ये दिख रही है आपको सेंटर में हिल रही है जो, उड़ गई। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं देवरिया ताल। ये देखिए यहाँ से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट सही व्यू है, पहाड़ों के चारों तरफ घिरा हुआ ये पानी और एक ग्राउंड। ये देखिए मेरे पीछे फाइनली, ज़्यादा नहीं 1-1.25 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में, पर चढ़ाई है, तो अगर आप धीरे धीरे भी चढ़ोगे तो 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। तो शांत व्यू है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ आ रही है चहचहाने की, सुबह सुबह बहुत ही आनंद आ रहा है, धूप भी तेज़ नहीं लग रही है, जबकि धूप सूरज ऊपर आ चुका है। तो वैसे यहाँ पर आप लंबा टाइम आ सकते हो, सुबह आओ यहाँ आराम करो और शाम को नीचे वापस निकलो। और सुबह सुबह आने का दोस्तों फ़ायदा एक और है मिला है हमें, हमने 2 जगह पे बोर्ड देखे, उन्होंने लिखा था कि एंट्री फ़ीस है यहाँ की, यहाँ तक की कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ से आगे ये पीछे चेक पोस्ट बना हुआ है वन विभाग का, ये देखिए, तो यहाँ पे ये फ़ीस कलेक्ट करते हैं यहाँ आने के लिए, और 200 रुपये है वो पर पर्सन, और अगर फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए 800 रुपये।
स्टूडेंट्स वगैरह के लिए नीचे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 200 और 800। बाकी स्टूडेंट्स का भी बता रखा था नीचे, अगर 18 से कम उम्र के हैं तो 50 रुपये, और 18 से ऊपर उम्र के स्टूडेंट्स हैं तो 100 रुपये, और सीनियर सिटीजन है तो वो भी 100 रुपये। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आप सुबह सुबह आना, यहाँ पे नहीं मिलेगा कोई चेक पोस्ट पे, या सो रहे होंगे तो आपका ये पैसा बच सकता है। देखिए एकदम शांत, कोई नहीं है इस टाइम पे। और यहाँ पे कैंपिंग करना मना है, सख्त मना है, आग वगैरह जलाना मना है, तो काफ़ी हैवी फ़ाइन है उसके लिए भी। बट वही डिपेंड करता है कि कोई दिख जाए, पकड़ा जाए तो। आई डोंट नो बाकी लोग किस तरह से क्या रहते हैं, लेकिन ये देखिए ये है लेक। बहुत बड़ी लेक नहीं है बट अच्छा है, ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू, शांति भरा। पानी गंदा है तो इसमें नहाना नुना नहीं है, और कुछ यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ गंदगी नहीं दिख रही, काफ़ी साफ़ बना रखा है। डस्टबिन लगे हुए हैं हर 100 मीटर पे, देखिए वहाँ पे एक डस्टबिन, वहाँ पे एक डस्टबिन, ये डस्टबिन आगे भी, तो काफ़ी ख्याल रखा गया है। और पेड़ देखो यहाँ पे, ये वाले चीड़ के पेड़, चीड़ के क्रिसमस ट्री टाइप के वाले। स्वीडन में यही पेड़ दिखते हैं बहुत सारे, और हमें यहाँ भी पहाड़ों में अपने उत्तराखंड काफ़ी प्यारे लग रहे हैं देखिए। और विंटर में तो और ज़्यादा लगते होंगे, अगर बर्फ़ पड़ती होगी तो क्या ज़बरदस्त व्यू आता होगा। ये एकदम से भरा हुआ, एकदम यहाँ पे स्नो, और ये बिल्कुल फ्रोजन लेक, वाह अलग ही नज़ारा होगा। इस जगह के बारे में भी कई स्टोरीज हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये इंद्र सरोवर है, जो कि साधुज ने पुराणों में मेंशन किया हुआ है। और इंद्र सरोवर लेक थी जो जिसमें देवता नहाते थे, तो इस जगह का नाम इसीलिए देवरिया ताल भी है। और ये थोड़ी बहुत देवरिया ताल के चारों तरफ ट्रैकिंग करके देख लेते हैं कैसा फील आ रहा है। इस साइड चलते हैं, छाँव वाली साइड, क्योंकि धूप तेज हो गई, अब 8 बज गए। ट्रेल में जाते हुए चिड़ियाओं की चहचहाट अंदर अंदर से, छोटे छोटे चिड़िया हैं। ओह पेड़ आ गया, वाह अलग ही नज़ारा, मस्त मज़ा आ रहा है सुबह सुबह तो। कल की ट्रैकिंग भी मस्त थी, बट वो अलग टाइप की थी, आज अलग टाइप की, आज थोड़ी जंगल टाइप वाली है। ये देखिए पेड़ पानी किनारे गिरा हुआ, पानी कितनी आगे निकलेगी ये जगह, आई डोंट नो। एक स्टोरी है कि इसका कनेक्शन हमारी जो एपिक महाभारत स्टोरी है उससे है। ये वही जगह है जहाँ पर यक्षा ने पांडवों को रोका था और उनसे एक गेम खेली थी, क्योंकि युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी 4 पांडव मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी लेक का पानी पीने से। तो फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने जो पहेलियाँ पूछी गई उनके सही सही जवाब दिए, तो उनसे वो दोबारा से पुनः जीवित हुए। और एक स्टोरी ये है कि कहते हैं यहाँ के लोग कि ये जो लेक है इसको भीम ने बनाया था, क्योंकि भीम को बहुत प्यास लगी हुई थी। मस्त ट्रैकिंग करते हुए हम लोग, आज वाली ट्रैकिंग हमारी नेचर ट्रैक है। कल भी नेचर ही था बट कल ऐसे पेड़ पौधों वाला नहीं था। पहुंच गए हैं उस कॉर्नर से इस कोने पे, देख सकते हैं आप यहाँ से व्यू, अलग ही नज़ारा है इस साइड से भी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों दूसरी साइड आ गए लेक के, और इस साइड से देखिए पानी कैसा आपको हरा दिख रहा होगा, क्योंकि उस साइड से सूरज पड़ रहा है और छाया उधर से आ रही है, तो एकदम डार्क ग्रीन। और ये देवरिया ताल जो है आई थिंक ऑलमोस्ट 800 फीट की ऊंचाई पे है, और जो कल हम गए थे वो तो 800 नहीं, 800 कह रहा हूँ, 8000 आई गेस, और जो कल गए थे वो 13000 फीट की ऊंचाई पे था। कहते हैं कि यहाँ से वो पीक्स भी दिखती हैं, बट आज धूप है, मौसम थोड़ा कल की तरह हो रखा है, तो शायद ना दिख पाए। फिश इस साइड काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ, फिशिंग करना यहाँ अलाउड नहीं है वैसे। तो यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं देखने की कि कल का ट्रैक दिख सके, चंद्रशिला
तो देखता हूँ अगर दिखा सकता हूँ यहाँ से। ये तो वो वाला पहाड़ लग रहा है मुझे जो हम कहते थे कि हरा सा पहाड़ बीच में बड़ा सा था, आई गेस। इधर अच्छा वो टॉप नहीं यार, वो तो नहीं होगा, वो तो बर्फ लग रही है ऊपर हल्की सी शायद। हाँ वो जो चमक रही है वाइट सी लाइन, बादल है वो नहीं, उधर वो पेड़ के पीछे। हाँ वही तो बादल है पता नहीं। देखो उधर से आसमान। तो शायद दोस्तों क्या पता ये वाला हो, तुंगनाथ वाली चंद्रशिला वाली ट्रैक, ये पीछे जो दिख रही है हल्की हल्की पहाड़ी। बट इधर देखिए ये पीछे दिख रहा है पर्वत जो कल उधर से दिखा रहे थे हम, ये एक ग्लेशियर है ऐसा हल्का फुल्का सा। और फिर इधर है ये देखिए बादल है ऊपर से, और अभी थोड़ा धुंधला विजिबिलिटी कम है तो इतना दिख नहीं पा रहा है, बट यहाँ से भी दिख सकती हैं। देखो एक ये पीछे हमें दिख रही है बट कैमरे में इतना नहीं दिख पा रही है। और ये कुछ पहाड़ियाँ ये वाइट वाइट दिख रही हैं आपको उसकी ग्रे ब्लूइश के पीछे जो, तो ये वही हैं जो कल रेंज दिखाते हैं हम एकदम हिमालयाज़ की। तो काफ़ी दिख रही है यहाँ से हमें, बट कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। पूरा ट्रैक चक्कर मार दिया पानी के किनारे का, फ़ोटो खींच लिए, चलते हैं वापस आ गए। और इस साइड से देखो पानी वही, तो अब जा रहे हैं वापस यहाँ से। तो ऑलमोस्ट 1.5-1.25 घंटा मैं ऊपर चढ़ने में लगा था, तो नीचे जाने में मेरे ख्याल से 40 मिनट मैक्सिमम अगर स्लो भी जाएं। तो अब यहीं से चलते हैं नीचे को और फिर नीचे जाके मिलते हैं आपसे। और ये था यहाँ का, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और पता चलेगी मुझे, थोड़ा सा गूगल करूँगा और यहाँ के बारे में, क्योंकि मैंने कुछ भी अभी तक जो ब्लॉग बनाए कोई गूगलिंग नहीं की है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। जस्ट रॉ ब्लॉग्स हैं ये। जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पढ़ने को मिली, देखने में पता चली, वही मैंने आपको बताई है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आगे ऊपर नीचे भी हों, तो अगर वो थोड़ा मुझे कुछ पता चलेगा जो मैंने गलत बताया होगा तो मैं नीचे टेक्स्ट में मेंशन कर दूँगा। और लास्ट टाइम ये नज़ारा हसीन वादियों का, इन वादियों के बीच में घिरा ये छोटी सी लेक जिसको उत्तराखंड में ताल कहते हैं। ताल का मतलब मेरे ख्याल से हर जगह ताल कहते हैं शायद, जैसे हरियाणा में भी वो अपना मोरनी में तिक्कर ताल, तो वहाँ पे भी हैं 2 ऐसे ताल बने हुए। तो चलो मिलते हैं, आपको नीचे चल के बताता हूँ कितना टाइम लगा नीचे पहुँचने में। ये देखिए ऊपर से व्यू सारी गांव का, और पहाड़ियों में फॉग उड़ता हुआ, ज़बरदस्त व्यू। नीचे मैदान, खेत ही खेत, ये बीच में हम आते। और ये रहे अपने कॉटेज यहीं पे, ये वाला ब्लू। ओहो, तो एक इन्फॉर्मेशन और कि यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं खाने पीने के ऊपर तक, हर थोड़े डिस्टेंस पे चाय वगैरह मैगी वगैरह खा सकते हो। बट सुबह अगर ट्रैकिंग पे आ रहे हो तो अपना खा के लेके आना, क्योंकि सुबह ओपन नहीं होते हैं, ये 8:30-9 बजे तक ओपन होते हैं। एक था जब हम ऊपर आते थे शायद, एक ओपन था चाय वगैरह के लिए, बाकी सब बंद थे। तो मोस्टली लोग नीचे ही रहते हैं जो इनके ओनर वगैरह हैं काफ़ी सारे। तो या तो यहाँ ऊपर तभी होते हैं जब इनका कोई रुक रहा होता है गेस्ट हाउस वगैरह में ऊपर, तब वो यहीं रहते हैं, रुकते हैं रात को, अदरवाइज़ नीचे। और अभी रास्ते में मिला हमें फॉरेस्ट ऑफिसर भी जाता हुआ, तो आई थिंक 9 बजने के बाद, 9 बजे से पहले ट्रैकिंग कर लो तो पैसे बच जाएंगे, उसके बाद तो आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों वापसी में पहुंच चुके हैं हम मंदिर के पास जो दिखाया था जाते हुए। तो आपको जैसे बोला था कि आते हुए मंदिर जाएंगे देखेंगे, बट एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए, हमें अभी ऊखीमठ भी जाना है। मम्मी और साक्षी का बहुत मन है वहाँ का, प्लान था, कल रात से लगे हुए हैं वो। ओमकारेश्वर मंदिर वहाँ पे जो केदारनाथ में मूर्ति होती है डोली, वो विंटर्स में यहाँ होती है। तो अभी 10 तारीख तक वो यहीं है, 10 तारीख में फिर वो केदारनाथ ऊपर चले जाएंगे। तो शायद वहाँ जाना, तो अब ऑलमोस्ट 9 बज गए, तो लेट हो जाएंगे। और फिर आज ही निकलना भी हमें वापस कोटद्वार के लिए, तो कोटद्वार जाने के में भी 7 घंटे तो लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट, 7:30-8। तो यही था बस कि नहीं दिखा पाएंगे मंदिर अंदर से कैसा है क्या है, बाहर से दर्शन कर लिए हैं, बाहर से ही माथा टेक के आगे को निकलेंगे हम। और ये भाई साहब जा रहे हैं घोड़े उसमें सामान लेके, नीचे ऊपर सामान लाए होंगे शायद इसमें भर के, जैसे केरोसिन वगैरह ऊपर ना यूज़ करने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा है, तो इसमें ये पैसेंजर को भी लाते हैं। और खच्चर का रेट 500 पर पर्सन है और घोड़े का 800। तो अगर
कोई आना चाहता हो तो इनसे नीचे कांटेक्ट कर लेना, नीचे रहते होंगे, मैंने देखा नहीं था वैसे। सो पहुंच गए, बस 50 मीटर और नीचे हमारी देवरिया ताल का ट्रैक ख़त्म। 45 मिनट में ऊपर पहुँचे हाँ, और मतलब वो भी इससे कि 45 मिनट नीचे उतरने में। एक 45 है, एक 15 में, क्योंकि हम 6 घर से लगा रहे हैं, हम यहाँ तो 6:30 पे थे। 6:30 थे ना, हाँ तब हाँ। 1:15 तो 1-1.25 घंटा लगा मैं यहाँ इस गेट से, अगर हम बात करें तो 1.25 घंटे में हम ऊपर पहुँचे। नीचे उतरने में 45 मिनट और नीचे उतरने में 45 मिनट, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टिक नहीं है। स्टिक नहीं है और तो थोड़ा और जो सारा पथरीला रास्ता है, तो पत्थर के ऊपर मिट्टी है सूखी, ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है तो और ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, स्पोर्ट शूज़ है, तो वो स्लिप करते हैं। तो इसलिए हमारी स्पीड नीचे में थोड़ा स्लो रही। बट अगर आपके पास स्टिक है तो आई थिंक आप और फास्ट आ सकते हो नीचे, डंडा टेक के, फिर थोड़ी स्पीड जल्दी रहेगी। चलिए ट्रैक यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस ट्रैक का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो व्लॉग, और आगे की जर्नी का दूसरा व्लॉग आने वाले व्लॉग में देखिए कहाँ जाएंगे हम। तो चलिए।